आज हम पुरवा में हैं। पुरवा काफ़ी बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में आज हम ये पता करेंगे मोबाइल फ़ोन की सिम की काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं। ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या बीएसएनएल का जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है, बीएसएनएल के सिम कहाँ कहाँ मिलते हैं और इसकी प्रोसीजर कैसे है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या वीआई, एयरटेल, जियो प्राइवेट ही कंपनियां यहाँ छाई हुई हैं या सरकारी भी कंपनी यहाँ पर प्रभाव अपना जमा पा रही है। यही जानने के आज हम पूरे सर्वे करेंगे। पूरे सर्वे में बताएंगे आपको क्यों और कहाँ कैसे क्या मिल रहा है कि केवल प्राइवेट कंपनियां ही अपना दबदबा बनाए हुए हैं मार्केट में। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपर स्टार भारत सरकार की संस्था है ट्राई ने जो नियम बनाए हैं, आखिर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर हैं, उनके लिए साफ तौर पर निर्देश ये है कि 23 जनवरी से आपको डाटा फ्री करना पड़ेगा। जो 15 करोड़ जो कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, बड़ी छूट है। ऐसे में कंपनियां बौखलाई हुई हैं, जिनकी नींदें उड़ी हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, जियो हो गया। ये लोग बड़ा परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं कि आखिर क्या होगा, हम तो घाटे में चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कंपनियां लगातार विरोध कर रहे हैं और जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल तो हालांकि भारत सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंटेड है, लेकिन जो प्राइवेट हैं ये इनके नींदें उड़ी हुई हैं, ये परेशान हैं, लगातार ये बात कह रही कि नहीं हम। अब आप देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कि इंटरनेट हटाइए तो इससे जो डिजिटल इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ट्राई का कहना है कि भैया अनिल कुमार लोहाटी का कहना है कि इसका कहीं डिजिटल इंडिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, 23 जनवरी से नियम लागू करिए। इसमें मुख्य बात एक और है, जो कस्टमर की चॉइस है, कस्टमर क्या मांग रहा है। सपोज द कोई दुकान खोली जाती है, कोई सामान लाया जाता है, जो कस्टमर जिस चीज़ की डिमांड करता है हम उसी चीज़ को काउंटर पर रखते हैं। लेकिन यहाँ जो कंपनियाँ हैं इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। जो 15 करोड़ कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उन 15 करोड़ कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को जबरन डाटा उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि नहीं आप चलाइए या मत चलाइए, हमें तो पैसा से मतलब है। और जो 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2 सिम चलाते हैं, 2 सिम वालों के लिए भी बड़ी राहत है। कंपनी का कहना है, संस्था का कहना है, ट्राई का कहना है, अनिल कुमार लोहाटी जी का कहना है कि आप ऐसा करिए, सर्किल प्लान बनाइए। उस सर्किल प्लान के तहत आप काम करिए कि जिसको वॉइस लेना होगा वॉइस ले लेगा, जिसे डाटा लेना है डाटा ले लेगा, और किसी से हम डाटा लेंगे तो किसी से वॉइस ले लेंगे, दोनों चीज़ें काम चलती रहेंगी। लेकिन ये कंपनियां इस बात को दरकिनार कर दिए, नहीं भाई हम तो बेचेंगे। तो इसी बात को हम जानने के लिए, इसी बात को समझने के लिए जो 10 रुपये का टॉपअप अनिवार्य कर दिया गया है। बाय द वे किसी के पास 10 ही रुपया है तो कैसे बात करेगा। इस सब तमाम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भारत सरकार की संस्था है ट्राई है, उसने अहम फैसला सुना दिया है कि 20 जनवरी से यानी कि 23 जनवरी से ये नियम आपको लागू करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो आम जनमानस पर क्या असर पड़ता है, जो आम लोग हैं उनकी जेबें ढीली हो रही, इससे क्या दिक्कत हो रही, जो आम जनमानस उसको क्या सोच रहा है, उसकी रोज़ की समस्याओं पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी जीवन शैली पर क्या चीज़ प्रभाव डाल रही है, इसी बात को जानने के लिए, हम समझने के लिए आज पब्लिक पे आए हैं कि यानी कि जनता किसके पक्ष में है, जियो के पक्ष में है या बीएसएनएल के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में, या क्योंकि सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, तो जानने की कोशिश करेंगे। जो ट्राई है, जो भारतीय संस्था है, उसने 23 जनवरी से नियम निकाला है। जो कंपनियां हैं इनको हिदायत दिया है कि जो आप कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कि आप ऐसा करिए, उनसे इंटरनेट का पैसा मत लीजिए। जो नियम बनाया है कि आप ये फर्जवाड़ा बंद करिए और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करिए और 10 रुपये की अनिवार्यता कर दी। इस पर आप सहमत हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं भारत सरकार को, या अनिल कुमार लोहाटी जो इसके चेयरमैन हैं इनको क्या कहना चाहते हैं? हम भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और ये स्वागत योग्य ही कदम है। हमारे भारत देश में जो लोग कीपैड का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रकार का इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं करते, तो जो कंपनियां हैं, वोडाफोन हो गई, वीआई हो गया, जियो हो गया, एयरटेल, ऐसी तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं
जो ज़बरदस्ती उपभोक्ताओं को डाटा के लिए ही उनके रिचार्ज हैं सारे। वॉइस रिचार्ज कोई है ही नहीं, इसमें रिचार्ज कोई है ही नहीं। इस प्रकार तो ये एक जालसाजी का ये दौर चल रहा है और ठगी चल रही है। सपोज के लिए जैसे हम अपने मोबाइल में 2 सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिम में हमें केवल इनकमिंग आउटगोइंग की ज़रूरत है, एक में डाटा की, लेकिन ऐसा कोई रिचार्ज है ही नहीं किसी कंपनी के पास। और अगर भारत सरकार ऐसा कुछ नियम लाई है या कोई कानून बनाती है तो इसका पूरा समर्थन करेंगे। अगर इसी प्रकार लूट खसोट चलती रही तो एक बार फिर हम लोग BSNL में अपने अपने सिम पोर्ट करा लेंगे और ये तमाम लूट खसोट करने वाली कंपनियों को छोड़ देंगे। ये छोड़ने योग्य ही है। हालांकि दूरसंचार विभाग जो इसमें कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत भी मानती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी BSNL का नेटवर्क बहुत लो रहता है, नेटवर्क काम ही नहीं करता, कई दिनों तक नेटवर्क ही नहीं आते। सरकार को इस ओर भी एक ठोस कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है। यानी कि आपका कहने का मतलब जो BSNL है, BSNL भी अपने उसमें सुधार लाए। हाँ, BSNL की कार्यप्रणाली तो अच्छी है, लेकिन इनका जो है डाटा नेटवर्क जो कवरेज एरिया है, इनकी कवरेज एरिया बढ़ानी पड़ेगी ताकि हाई स्पीड इंटरनेट मीडिया बढ़िया काम करे। हम जैसे लोग तो इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कंटिन्यू 24 घंटा करते ही हैं। हालांकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको डाटा की कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए ऐसे रिचार्ज आने चाहिए मार्केट में। हर कंपनियों के ऊपर ये दबाव बनना चाहिए और सरकार के नियम को पालन भी करना चाहिए। जो कीपैड का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनको केवल और केवल वॉइस की ही उनकी ज़रूरत है। ऐसा रिचार्ज मार्केट में आना चाहिए। हम भारत सरकार से मिलते हैं। तो बब्बू भैया, तो आपकी जो शॉप है, इस शॉप पे कौन कौन सी कंपनी के सिम मिलते हैं? हमारे एयरटेल है और जियो मिलता है। क्यों BSNL क्यों नहीं बेचते हैं? BSNL की फैसिलिटी लेनी पड़ती है तब बिकता है। अच्छा, उसमें कोई प्रोसीजर लंबा करना पड़ता है, क्यों ऐसे नहीं मिलता? ऐसे नहीं मिलता। जी, आप कौन कौन सी कंपनी की सिम बेच रहे हैं? एयरटेल, जियो। एयरटेल, जियो के अलावा क्या BSNL भी मिलता है आपके पास? BSNL वाले देंगे जैसे क्या समस्या, क्यों नहीं देते? सर्विस उनकी ठीक नहीं है, लोग देने आ रहे, माल नहीं देना कई बार। अच्छा, माल भी नहीं देते और सर्विस भी ठीक नहीं। नहीं, क्योंकि भारत सरकार है, इन दिनों भारत सरकार की संस्था है ट्राई ने कहा कि भैया ऐसा है, जो जियो है, एयरटेल VI है, ओडा है, इन कंपनियों को कहा है कि भैया आप ऐसा है 15 करोड़ और 40 करोड़ जो तो सिम चलाते हैं, इन लोगों से आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। जो कीपैड के 15 करोड़ यूजर हैं, इनसे आप डाटा का पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप इसको बंद करिए। तो अगर लोग जो ग्राहक हैं, अगर सरकारी कंपनी BSNL लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर हमको दे सिम, हम भी बेचते थे ही पहले, हमको सिम नहीं दे रहे, माल ही नहीं देते। अच्छा, तो आपको माल नहीं देते। तो ये समस्या है यहाँ के पूर्वा के जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, इनके पास ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए BSNL का जो सिम है उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जियो का फ़ोन है, ओडा है, VI है, एयरटेल, ये आसानी से अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, तो इसलिए धमाकेदार उनके सिम बिक रहे हैं। भैया क्या रुपया है भैया? किस कंपनी का सिम मिलता है? कौन सी? जियो, BSNL। अच्छा, और कौन कौन सी? BSNL के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आसानी से आदमी ले सकता है? दो शॉप पर हम जा चुके हैं, तीसरी ऐसी दुकान है जहां BSNL का सिम। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता जी। आपकी दुकान की जो आपकी शॉप है, उसको किस कंपनी का सिम मिल रहा है? जियो, एयरटेल, VI, BSNL क्यों नहीं? BSNL में लगती नहीं है, पकड़ता नहीं। आपसे 3 हफ्ते में 3 दिन तो गैप रहता हूँ। तो आपको को बात करना है तो बात करना है, इतना सस्ता हो, आदमी बात नहीं करेगा तो कहाँ से चलाएगा? भाई साहब को केवल इतना कहना है, सस्ते से कुछ नहीं होगा। जब काम ही नहीं होगा तो सस्ता क्या करेगा? तो जो कंपनी की तरफ से रिचार्ज के दाम हर बार बढ़ते रहते हैं, भारत सरकार ने इस पर लगाम लगाई, आप क्या कहना चाहते हैं? व्यवस्था है वो जिसको ज़रूरत है उसी में किया जाए। अच्छा, और बाकी जो डेटा है वो डेटा पैक वाले को दिया जाए, और जिसको नेट की ज़रूरत नहीं है उसको वाई की जाए। जिसे वॉइस की जरूरत तो वॉइस, वो ऐसे जिसको नेट की ज़रूरत है वो भाई साहब हेलो।
क्या नाम है आपका? इधर कैमरा ले लीजिए। तो अजय कुमार जी, एक बात बताइए, जो कंपनी जो लगातार अपने बढ़ावा कर रही है, जो महीना और 13 कर दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर डाटा की यूज नहीं है फिर भी डाटा दिया जाता है। जैसे हम कीपैड चलाते हैं फिर भी उसमें रिचार्ज इतना महंगा हो गया है। पहले वही 999 में होता था, अब 199 में हो गया। ये सब महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी बात और क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई है रिचार्ज की। अच्छा, आम आदमी के जीवन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। धन्यवाद भाई। लोग रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। भारत सरकार की संस्था है ट्राई ने इन दोनों नियम बहुत बढ़िया निकाला टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। यानी कि जो इनकी मनमानी है, जो लूट घसूट है, एक हिसाब तो यही कहा जाएगा। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं जानना चाहता हूँ आम जनमानस इस पर क्या कहना चाहता है, जनता क्या कहना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक शर्मा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ आजकल मैंने देखा है कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया। BSNL तो सिम काफ़ी अच्छा था, मतलब रिचार्ज वगैरह में ठीक था, मगर जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जगह जगह कैंप लगे होते हैं, लालच देते हैं कि 50-50 रुपये की सिम लीजिए, इसके बाद 1 महीने का उसमें रिचार्ज फ्री दे रहे हैं। और अब देखो उसका इतना कठिन परिश्रम हुआ है कि बताइए, ये बताया जा रहा है कि देखिए 300-350 रुपये के रिचार्ज हो गए हैं। और पहले हम लोग को लालच दिया, 50-50 रुपये के हम लोग को सिम दे रहे थे और 1-1 महीने का हमें रिचार्ज दे रहे थे। अब वही 350 रुपये। आदमी बहुत परेशान हो चुका है। परिस्थितियाँ इंसान की बहुत गंभीर हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। मतलब जैसे कि होता है जनमानस का, हम लोग कहते हैं कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, 350 रुपये के 400 बताओ, 28 दिन का 22 दिन का रिचार्ज हो रहा है। जो ये नियम है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन से नियम है? नियम जो 23 जनवरी से कंपनियों की डाटा आप इसको सही करिए, व्यवस्थित करिए। जो कीपैड में पैसा लेते थे डाटा का, वो डाटा का पैसा बंद करो, इसमें से सस्ता रिचार्ज। हाँ, सस्ता रिचार्ज होना चाहिए। जैसे मान चलिए 350 का रिचार्ज हो गया, तो पहले जैसे रिचार्ज हो रहे थे 10 रुपये का कूपन जाता था, 10 रुपये का रिचार्ज भी करा लेते थे। आजकल ये है नियम 350 से नीचे रिचार्ज ही नहीं होता है। 10 रुपये का हो जाता था, 150 का हो जाता था। कंपनी से, सरकार से भी मेरा कहना है कि रिचार्ज सस्ता होना चाहिए। कंपनियां हैं लगातार वो रिचार्ज के दाम महंगे कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कहना ये चाहते हैं कि पहली बात तो रिचार्ज का इतना महंगा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर एक दिन बैलेंस नहीं रहता है तो सिम बंद कर दी जाती है। सबसे गंदी बात ये है, ठीक है। ये चुतिया आम जनता को बनाने का काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है।